जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 24 में। आज दोस्तों यूपीसी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम ज्योग्राफी का लेक्चर 24 यानी कि 24वां लेक्चर है। आज दोस्तों हम वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, यानी कि पूरी दुनिया में कितने प्रकार के क्लाइमेट पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी क्या लोकेशन है, वहाँ पर कैसा बायोम पाया जाता है, कैसी स्पीसी पाई जाती हैं, कैसा वहाँ पर वेजिटेशन देखने को मिलता है, और भी जितने भी एडिशनल फीचर होंगे उन सभी को हम देखेंगे। दोस्तों एक बात जो है मैं यहाँ पे आप सभी से कह देना चाहता हूँ, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं देखता हूँ कई लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार जो है हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन वो कहेंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको समझ तभी आएगा जब आप लेक्चर नंबर 1 से देखते हुए तब यहाँ पे आओगे, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे इंटर रिलेटेड फिनोमेना होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब आप बाकी लेक्चर देख के नहीं आए हो, डायरेक्ट 24वें लेक्चर कूद पड़े हो, ज़िंदगी में नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ये अपने आप पे जो है करो, ठीक है, दूसरे पे मत निकालो कि नहीं समझ आ रहा। समझने का कारण यही है कि तुम 24वें लेक्चर पे डायरेक्ट कूद पड़े हो, इसलिए पिछले लेक्चर सारे देख के आओ, तब तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये मेरी गलती नहीं है, लापरवाही आप करो, इसकी मेरी गलती नहीं है। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों कोपेन जो है, कोपेन एक व्यक्ति थे, ठीक है, साइंटिस्ट या जो भी कह लीजिए, ठीक है, हालांकि साइंटिस्ट पता नहीं, मेट्रोलॉजी जो भी, कोपेन नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था पूरी धरती के जितने भी क्लाइमेट हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने एच कैटेगरी तक जैसे ग्रुप इन्होंने बांट दिए थे, मतलब पूरे ग्रुप में जो है इन्होंने क्लाइमेट को बांट दिया था। बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। बस शर्त ये है कि आप पिछले लेक्चर सारे देख के आए होंगे, गारंटी मैं देता हूँ कि समझ आएगा, ठीक है। आप अब ये बताओ, जब स्कूल कॉलेज कभी जाते थे तो क्या बीच से समझ आने लगता था कि डायरेक्ट गए 1 घंटे बाद और समझ आने लगे? अरे मास्टर जी ने जो थ्रू पढ़ा दिया वो नहीं पढ़ा होगा ना। तो देखिए कोपेन ने क्या किया, पूरी धरती को ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एच। इसमें क्या किया, जैसे ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, कोल्ड क्लाइमेट और माउंटेन क्लाइमेट। तो ऐसे दोस्तों एच तक जो है पूरा क्लासिफिकेशन कोपेन ने कर रखा है। और हर प्रकार के ग्रुप की एक विशेषता भी है। जैसे ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट मिलेगा उसमें आपको कोल्डेस्ट मंथ एवरेज जो रहेगा वो कितना रहेगा, वो दोस्तों 18 डिग्री सेल्सियस या हायर रहेगा, ठीक है। इतना जो है टेम्परेचर मिनिमम रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस कोल्डेस्ट मंथ एवरेज जो रहेगा वो 18 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर हो सकता है। ड्राई जो क्लाइमेट होगा, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट होगा, वहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है, मतलब अगर बात किया जाए तो प्रेसिपिटेशन बहुत कम होगी, ठीक है, और इवेपोरेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो उसको क्या कहेंगे, ड्राई क्लाइमेट। फिर दोस्तों है वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे एवरेज जो कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से जो है कम रहेगा। कितना रहेगा, 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। जो एवरेज कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। लेकिन ज़्यादा किससे रहेगा, -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। तो -3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस से कम तक का जो टेम्परेचर है वो दोस्तों वार्म टेम्परेट क्लाइमेट में आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो एवरेज यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ टेम्परेचर कितना रहता है, एवरेज यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। एवरेज कोल्डेस्ट मंथ जो टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बाकी हाईएस्ट कितना भी जा सकता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात किया जाए तो कोल्डेस्ट मंथ टेम्परेचर समझ गए। वार्म टेम्परेचर में क्या होता है कि कोल्डेस्ट जो टेम्परेचर है, एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज 18 डिग्री रहेगा, मिनिमम अगर गिर जाए तो -3 डिग्री गिर सकता है, उसके बाद जो है ऊपर कितना भी जा सकता है वार्म टेम्परेचर में। फिर दोस्तों है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ का रहता है वो दोस्तों -3 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि एवरेज जो मंथ का कोल्डेस्ट टेम्परेचर रहेगा -3 डिग्री सेल्सियस रहेगा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में। कोल्ड क्लाइमेट में क्या मिलेगा, तो कोल्ड क्लाइमेट में दोस्तों जितने भी मंथ होते हैं सबका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। 10 डिग्री सेल्सियस से कम जहाँ पे मिले वो कोल्ड क्लाइमेट समझ लो। माउंटेन क्लाइमेट कैसा होता है, जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहे, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज हो, इससे वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो भी एल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज होती है, तो उसको हम कहते हैं माउंटेन क्लाइमेट, ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपको क्लाइमेट की बेसिक जानकारी पता चली, ट्रॉपिकल, ड्राई, वार्म टेम्परेट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, कोल्ड क्लाइमेट और माउंटेन क्लाइमेट, ये आपको पता चली। दोस्तों इन जो ग्रुप हैं, जैसे ग्रुप ए में क्या है, ट्रॉपिकल को रखा गया है ग्रुप ए में, इसमें भी दोस्तों क्लासिफिकेशन कर रखा है। जैसे इसके भी 3 सब ग्रुप हैं, ठीक है। ऐसे जो ग्रुप बी है ड्राई वाला, इसके भी 3 सब ग्रुप हैं। ऐसे जो सी वाला है इसके भी 3 सब ग्रुप हैं। ऐसे डी वाला है इसके भी 2 सब ग्रुप हैं। ऐसे ई वाला है इसके भी 2 सब ग्रुप हैं। ऐसे एच वाला है तो इसका कोई जो है सब टाइप नहीं है, ठीक है। इसमें बस इतना याद रखो कि माउंटेन जो होता है वहाँ पे जो
एल्टीट्यूड के हिसाब से वेजिटेशन चेंज होती है माउंटेन वाले में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ठीक है, और इसी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन जो होती है वो चेंज होती रहती है एल्टीट्यूड के हिसाब से माउंटेन वाले क्लाइमेट में। तो आपको समझ आया कि पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है वो टोटल कितना मैंने आपको बताया, पूरा दोस्तों मैंने आपको बताया कितना, याद है कितना बताया दोस्तों? ग्रुप जो होते हैं वो H तक होते हैं, ठीक है, और हर ग्रुप में सब ग्रुप भी होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं ट्रॉपिकल का, ठीक है। तो ट्रॉपिकल में हम क्या पढ़ेंगे, आप पहले देख लो ट्रॉपिकल में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब। ट्रॉपिकल में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रॉपिकल में पहला ग्रुप हम कौन सा पढ़ेंगे? ट्रॉपिकल में हमें 3 पढ़ने पड़ेंगे सब टाइप, एक ट्रॉपिकल वेट, एक ट्रॉपिकल मानसून और एक सवाना मानसून। ये ट्रॉपिकल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिकल वेट को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? ट्रॉपिकल वेट को। इसको हम हॉट वेट इक्वेटोरियल भी कहते हैं, हॉट वेट इक्वेटोरियल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जो इसको क्या कहते हैं, हॉट वेट इक्वेटोरियल, ये क्योंकि ये गीला रहता है हमेशा, ठीक है। ये ट्रॉपिकल में गीला रहता है। गीला क्यों रहेगा? पानी ज़्यादा बरसेगा, पानी बरसेगा तो इवेपोरेशन होगा, फिर पानी बरसेगा, फिर पानी बरसेगा तो भैया मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, इसलिए कैसा रहेगा? गीला रहेगा। इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? इस ट्रॉपिकल वाले का जो हमने नाम रखा है वो ट्रॉपिकल वेट रखा है। इसका दोस्तों जो कोड होता है, कोड आप देख लीजिए AF होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल वेट। तो हम ट्रॉपिकल का पहला सब टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रॉपिकल वेट। तो ट्रॉपिकल वेट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना रहता है? 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पे लो एनुअल टेम्परेचर रहता है, यानी कि चूँकि यहाँ पे पूरी साल भर तो जो है पानी बरसता रहता है। सूरज की जो किरणें होती हैं ट्रॉपिक्स में आपको पता है कि ओवरहेड रहती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो एनुअल होगा उसमें क्या बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ वेरिएशन होती है टेम्परेचर की बहुत लो होती है, ठीक है। और डायर्नल जो होता है, डायर्नल मतलब दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, यानी कि एनुअल और यहाँ पे डायर्नल जो रेंज होती है टेम्परेचर की बहुत ही लो होती है। प्रेसिपिटेशन कितनी होती है दोस्तों? प्रेसिपिटेशन यहाँ पे बहुत हाई होती है, 150 सेंटीमीटर से 1000 सेंटीमीटर तक यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है। एवरेज अगर एनुअल डेली रेनफॉल की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हर दिन जो है 4 बजे शाम को जो है पानी बरसना स्टार्ट हो जाता है। कन्वेक्शनल यहाँ पे रेन होती है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ऐसा कोई शायद ही ऐसा महीना जाता हो जब पानी ना बरसता हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पानी कब बरसेगा? इक्विनॉक्स मैक्सिमा में। इक्विनॉक्स के बारे में देखो, फिर वही बात आ गई। अब तुम्हें इक्विनॉक्स नहीं पता होगा तो हम क्या करें? गलती तुम्हारी है, पिछले लेक्चर देख के नहीं आओगे, डायरेक्ट खुद पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा। तो इक्विनॉक्स दोस्तों पता है आपको कि सूरज की किरणें ओवरहेड होती हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इक्विनॉक्स पे जो है यहाँ पे क्या बनता है? मैक्सिमा बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इक्विनॉक्स पे जो है सबसे ज़्यादा पानी बरसता है। और सबसे कम पानी कब बरसेगा? सबसे कम पानी बरसेगा सॉल्स्टिस मिनिमा में, ठीक है। तो सॉल्स्टिस जो है मिनिमा माना जाता है और इक्विनॉक्स को मैक्सिमा माना जाता है। अभी इक्विनॉक्स क्या होते हैं, सॉल्स्टिस क्या होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, बताने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, गलती तुम्हारी है। यहाँ पे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब 80% तक हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। 80% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब तुम्हें रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं पता होगा, पिछले लेक्चर बेटा देख के आओ, हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 80% तक चली जाती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे ये कहाँ, मतलब इसका लैटिट्यूड कुछ होगा तो दोस्तों ये 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में पाया जाता है इक्वेटर के, ठीक है। इसके रीजन है अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इंडोनेशिया और जो है आपका PNG वाला इलाका हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके बायोम की अगर हम बात करें तो बायोम में क्या आएगा? यहाँ पे दोस्तों एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे सेल्वास। आपको पता है कि ब्राज़ील में सेल्वास मिलते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट। लेयर्ड यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? एकदम लेयरिंग तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम हार्डवुड ट्री एकदम तुम्हें प्योर एकदम खड़े मिल जाए, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है जंगल होते हैं, ठीक है। तो तुम घने जंगल होते हैं तो उसको जो है लकड़ी को निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो एकदम प्योर स्टैंड तुम्हें हार्डवुड ट्री नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जंगल बहुत ही दोस्तों घने होते हैं। महोगनी जैसे हो गया, रोजवुड हो गया, इबोनी हो गया, ये सब जो है पेड़ आपको मिलेंगे यहाँ पे। और
अंडर ग्रोथ यहाँ पे ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है। अंडर ग्रोथ का मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वह यहाँ पे लगभग एब्सेंट इनकी ग्रोथ होती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि बहुत ऊंचे ऊंचे जंगल होते हैं, तो नीचे जो छोटे मोटे होते हैं उनको इतना ग्रोथ नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो बड़े बड़े ही कब्जा कर लेते हैं, सनलाइट वहाँ पहुँचे नहीं पाती है। सॉइल जो है यहाँ पे लीचिंग हो जाती है, जो कि पानी ज़्यादा बरसेगा तो सॉइल लीच हो जाती है। सॉइल की न्यूट्रिएंट जो पावर होती है यहाँ पे बहुत कम होती है। 2024 में क्वेश्चन इसी पूछा हुआ है बेटा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सॉइल जो है लीच हो जाती है, बिल्कुल यही पूछा है, यही सॉइल जो है यहाँ पे न्यूट्रिएंट फुल नहीं होती है, आप पहले समझ लो, ठीक है, बहुत जल्दी लीच हो जाती है। व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, जब फॉरेस्ट यहाँ पे क्लियर्ड हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एर्बोरियल एनिमल पाए जाते हैं। एर्बोरियल एनिमल, एर्बोरियल एनिमल क्या होते हैं दोस्तों? एर्बोरियल एनिमल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा था, ये एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। एर्बोरियल जो जानवर होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे होने का मतलब कि ये जो है ज़मीन पे ज़्यादा नहीं रहना पसंद करते हैं, पेड़ों पे ही चढ़े रहते हैं, ठीक है, तो इनको एर्बोरियल कहते हैं। ये शब्द को याद कर लीजिए, एर्बोरियल। तो ये आपको यहाँ पे डोमिनेशन एर्बोरियल की ज़्यादा एनिमल की देखने को मिलेगी, इंसेक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि कई बार जो रिच डाइवर्सिटी होती है, जो रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, जैसे मान लो पेड़ों को काट दिया तो उसकी जगह पर जो नए पौधे होते हैं बहुत जल्दी उगाते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरेशन जो है पानी अच्छा खासा मिल ही रहा है, फास्ट जो है ग्रोइंग हो जाती है, सनलाइट की प्रेजेंस है, फोटोसिंथेसिस हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी जो है दूसरा पेड़ पौधा जो है उग आता है जल्दी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ह्यूमन के अडॉप्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे अक्सर हंटर गैदरर ही पाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हंटर गैदरर लंबरिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर नहीं, हंटर गैदरर जो है अक्सर यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि हुलाला टाइप की जो ट्राइबल प्रजातियाँ होती हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं वो यहाँ पे अक्सर पाए जाएंगे ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। मैंने बताया ना, अमेजन देख लो, कांगो देख लो, तो यहाँ पे सब क्या मिलेंगे, ट्राइब राइब ज़्यादा मिलेंगे, तो हंटर और गैदरर होते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि जंगल है ना, जंगल में क्या मिलेगा, जंगल के पास कौन रहता है भाई, ट्राइब ही तो रहता है ना जंगल के बाद में। फिर जो है लिम्बरिंग एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग इज़ डिफिकल्ट। लाइव स्टॉक की फार्मिंग यहाँ पे जो है काफ़ी डिफिकल्ट होती है। सम कम्युनिटीज प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। देखो ये वही बात आ गई, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का मतलब ये आपको मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक जगह पे जो है फसल पैदा करके उसको जला करके दूसरी जगह पैदा करने लगते हैं, जा करके उस जगह को इसे छोड़ देते हैं। इसको स्लैश और बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। इसके पूरी दुनिया में अलग अलग नाम होते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। फिर ज़मीन वो बहुत समय तक ऐसी पड़ी रहती है, फिर वहाँ पे जो है फिर ग्रोथ हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार के क्लाइमेट में प्लांटेशन आपको अक्सर मिलेगी। जैसे कॉलोनियल पावर ने जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की है, ठीक है। जो यूरोपियन पावर थी वो सब कहाँ थी, इन्हीं क्लाइमेट में जो है जा करके बढ़िया सा प्लांटेशन की थी। डिसीज़ जो है यहाँ पे दोस्तों बहुत जल्दी पहुँचते हैं। डिसीज़ के कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो दोस्तों इसी क्लाइमेट के कारण बस क्या होता है कि यहाँ पे रोग बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं, ठीक है। आसानी से जो है मतलब बहुत जल्दी से रोग पैदा होते हैं। जैसे आप देखिए ना अभी इबोला वायरस आपने सुना होगा, कांगो वगैरह में चल रहा है, तो रोग बहुत जल्दी यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। अब दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रॉपिकल का दूसरा प्रकार का क्लाइमेट, जिसका नाम है ट्रॉपिकल का सब ट्रॉपिकल नहीं, ट्रॉपिकल का हम दूसरा सब टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों ट्रॉपिकल मानसून। तो आप ट्रॉपिकल मानसून को देखिए, तो ट्रॉपिकल मानसून को आप देखिए दोस्तों। ट्रॉपिकल मानसून में क्या होता है, इसका कोड तो अब ये देख लो, AM इसका कोड है दोस्तों। ये जो ट्रॉपिकल मानसून होते हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट सीजन होते हैं, समर होता है, विंटर होता है और रेनी होती है, ठीक है। यहाँ पे हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रहता है, ठीक है। हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल मानसून में। इसके पीछे कारण क्या है, देखो ट्रॉपिकल जो मानसून होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, वो दोस्तों डिपेंड करता है किस पे बताओ, वो हवाओं पे डिपेंड करता है। जैसे इंडिया में जो मानसून आता है तो किससे आता है, समुंदर से आता है। तो जब समुंदर से लहरें आएंगी, मतलब समुंदर से जब जो है साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आएगा, ठीक है, हवाएं जब इधर की ओर चलेंगी तो ITCZ जो है वो इंडिया की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इक्वेटर के नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो समुंदर से जो है पानी आएगा, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पानी बरसाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि टेम्परेचर में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर पूरी साल जो है पानी बरस रहा है, टेम्परेचर में डिफरेंस है। इसलिए जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है यहाँ पे हाई होती है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर काफ़ी वेरी करता है। जैसे सर्दी आएगी तो टेम्परेचर बहुत गिर जाएगा, गर्मी आएगी तो बहुत बढ़ जाएगा। तो जो मानसूनल, जो ट्रॉपिकल मानसूनल होता है वहाँ पे टेम्परेचर में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर काफ़ी हाई होती है दोस्तों। यहाँ पे लॉट ऑफ रेन जो है शॉर्ट पीरियड में बरस जाती है। जैसे भारत में जो बरसात होती है, ठीक है, 200 से 250 सेंटीमीटर बरस जाती है पानी यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही सीजन होते हैं ट्रॉपिकल मानसून में, इसमें भारत भी आता है, समर, विंटर, रेनी सीजन, ठीक है। लोकेशन इसकी क्या है, तो 10 से लेकर 30 डिग्री जो है लेटीट्यूड इसकी लोकेशन है। जैसे इसमें ईस्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन आती हैं अक्सर, इसमें कौन आते हैं, ईस्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन आती है, जैसे इंडिया,
वियतनाम, कुछ पार्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के और सेंट्रल अमेरिका। तो ये दोस्तों ट्रॉपिकल मानसून में आता है। बायोम की बात कर लो तो ट्रॉपिकल मानसून में दोस्तों फॉरेस्ट जो होते हैं मोस्टली डेसिडुअस होते हैं। डेसिडुअस का मतलब कि जब उन्हें जो है, जब उनको पानी नहीं मिलेगा, मान लो बरसात चलेगी पानी नहीं मिल रहा, समर चलेगी पानी नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं कि अपने पत्ते जो है उनको झाड़ देते हैं, शेड कर देते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनका पानी जो एक्स्ट्रा बर्बाद ना हो, शेडिंग इसलिए कर दी जाती है, ठीक है। पतझड़ जिसको कहते हो, मेरा नाम ही पतझड़ है, शरद है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि डेसिडुअस प्रकार के पौधे मिलेंगे, ठीक है। टीक, साल ये नाम है। वेटर रीजन में जो है आपको मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है। जो गीले इलाके हैं वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप के जो है पौधे मिल सकते हैं। ड्राई रीजन में थॉर्नी स्क्रबलैंड आपको देखने को मिलेगी ठीक है। तो वाइड यहाँ पे जो है फॉनल वैरायटी आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि पूरा तरीके से हर प्रकार का यहाँ पे मानसूनल में मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे जो है कहीं पे आपको डेसिडुअस मिलेंगे, जो वेटर रीजन है वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेंगे, और जहाँ पे ड्राई रीजन है वहाँ पे थॉर्नी स्क्रबलैंड वाइट तरीका का मिलेगा। यानी कि वाइड यहाँ पे वैरायटी आपको देखने मिलेगी ट्रॉपिकल मानसून में, ठीक है, इस प्रकार के क्लाइमेट में। ये बात याद रखिएगा। ह्यूमन एडोप्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों सब्जिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, खाओ पियो ऐश करो बस। और सब्जिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो मैं दोस्तों क्या आपको बता रहा था, एक सेकंड मैं कह रहा था कि यहाँ पे सब्जिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, यानी कि खाओ पियो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इतना ही यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। हालांकि ऐसा मामूली जानरली कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई कर लेगा तो ऐसा थोड़ा ना कि तुम कह दोगे नहीं ज़रा आपने मतलब ऐसा बोला था, ये तो देखो बेचने के लिए प्रयोग कर रहा है, ऐसा ज़्यादा चिंता ना पड़ा करो, बस सिंपल समझ लो दोस्तों। यहाँ पे जहाँ पे पानी बरसता है वहाँ पे पैडी होता है, चावल होता है। जहाँ पे पानी नहीं बरसता है, मतलब पानी उतना नहीं होता, तो पैडी नहीं होगा। आजकल इंटेंसिव कमर्शलाइजेशन और प्रोलिफरेशन के कारण यहाँ पे कैश क्रॉप भी होने लगी हैं। जैसे प्लांटेशन आपको हाईलैंड में देखने को मिलेगा, कॉफ़ी, टी। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वही वाला शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाओ आसानी से। लुम्बरिंग जो है यहाँ पे एक्सेसिबल होती है, ये बात समझ लीजिए। लुम्बरिंग का मतलब यह होता है कि इनसे जो एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे टिम्बर इम्बर का जो है, जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लुबरिंग जो है थोड़ी मुश्किल थी। आप ट्रॉपिकल वेट में देखोगे तो लुमरिंग यहाँ पे मुश्किल थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पे जो जनजाति रहती है वो इसको निकाल ही नहीं पाती हैं टिम्बर इम्बर को, तो लिम्बरिंग यहाँ पे मुश्किल थी। कहाँ पे? ट्रॉपिकल वेट रीजन में। लेकिन यहाँ पे लुम्बरिंग वगैरह जो है वो एक्सेसिबल होती है, ठीक है, उसको किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। बाकी दोस्तों अब हम अगला क्लाइमेट पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिकल में ही। अब तीसरा सब टाइप है जिसका नाम है सवाना, ठीक है। तो अब सवाना देख लो दोस्तों। सवाना टाइप का जो क्लाइमेट है इसको सूडान टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। इसको ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल, इसका दोस्तों बहुत सारे नाम है, ठीक है। ये समझ लो सवाना टाइप क्लाइमेट आप पढ़ने जा रहे हो जिसको सूडान टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। इसका शॉर्ट कोड दोस्तों AW होता है, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें देखिए ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सवाना टाइप क्लाइमेट, ठीक है। ट्रॉपिकल का तीसरा जो कैटेगरी है उसका नाम है सवाना क्लाइमेट, ठीक है। तो सवाना जो है, सवाना की बात की जाए तो यहाँ पे हाई डायरनल रेंज होती है, यानी कि जो है जो टेम्परेचर है, डायरनल मतलब दिन में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। समर में जो है और नाइट में बात की जाए तो हाई डायरनल का मतलब यही हो गया जाकर कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है या हाई रात में हो सकता है। मतलब टेम्परेचर दिन में जो है कहीं वेरी करता है, मतलब एकदम टेम्परेचर को ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए। अबाउट 10 डिग्री एनुअल रेंज, 10 डिग्री की जो है एनुअल रेंज रहती है टेम्परेचर में वेरिएशन में। हाईएस्ट टेम्परेचर जो है अप्रैल में रिकॉर्ड किया जाता है या अक्टूबर में। यहाँ पे एक सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर 2 बार हाईएस्ट रिकॉर्ड किया जाता है, एक अक्टूबर में, एक बार अप्रैल में। इसके पीछे कारण ये है कि ये सिर्फ एक यूनिक फिनोमेना यहीं पे होता है कि 2 बार रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये सिचुएशन देखिए है कौन सी, ये सिचुएशन इक्विनॉक्स के बाद वाली सिचुएशन है। जैसे मार्च में एक इक्विनॉक्स होता है, एक सितंबर में इक्विनॉक्स होता है, तो उसके जस्ट 1 महीने बाद यहाँ पे जो है हाईएस्ट टेम्परेचर साल में 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि सूरज जो है 2 बार आता है, एक अप्रैल, एक अक्टूबर, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर साल में 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने बताया हाई डायरनल रेंज होती है, यानी कि यहाँ पे दिन में टेम्परेचर वेरी करता है काफ़ी, और जो एनुअल रेंज टेम्परेचर होती है वो 10 डिग्री तक वेरी करती है। 10 डिग्री का फ़र्क हो सकता है हाईएस्ट और लोएस्ट में। यहाँ पे हॉट जो है रेनी समर होती है, ठीक है, यानी कि जो समर हो जो पानी बरसेगा, ठीक है, काफ़ी गर्मी होती है। ड्राई कोल्ड विंटर होती है, तो जो रेनी समर होगी, ठीक है, बरसात वाली गर्मी पड़ेगी, और जो विंटर होंगी वो काफ़ी सूखी होंगी,
यहाँ पे देखिए सवाना और मानसून में फ़र्क बस इतना है कि सवाना जब लगभग है मानसून जैसा ही, ठीक है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे पानी कम बरसता है। जैसे कितनी एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है, 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर पानी बरसता है। लेसर प्रेसिपिटेशन होती है, बात आप याद रखिएगा। जो मानसून वाला मैंने बताया था तो यहाँ पे पानी ज़्यादा बरस रहा था, ठीक है, यहाँ पे पानी ठीक ठाक था, 200 से 250 सेंटीमीटर था। यहाँ पानी कम बरसता है, ये याद रखिएगा। 10 से 30 डिग्री कॉन्टिनेंट में जो है ये आपको मिलेगा इस प्रकार का क्लाइमेट, जैसे साउथ सूडान में, वेनेजुएला में, ब्राज़ील में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। एक दोस्तों BSH लोकेशन भी होती है जहाँ पे हॉट डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे। BSH, इसी के अंदर एक BSH लोकेशन भी आती हैं, जैसे साहिल, हार्न ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया, साउथ वेस्ट USA, ये भी इसी में आते हैं। यहाँ पे आपको टाल ग्रास देखने को मिलती है, एलिफेंट ग्रास जिसको कहते हैं, 15 फीट तक जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे लिटिल और शॉर्ट ट्री आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है इनफ वाटर नहीं है अवेलेबल इनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अक्सर फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं जैसे गोवल वगैरह, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ पे जो है पेड़ ज़्यादा लंबे लंबे किस लिए नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी उतना अवेलेबल होता नहीं है ग्रोथ के लिए, और अक्सर आग भी लगती रहती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि जानवर जो होते हैं हर्ब्स को खाने वाले, वो भी ज़्यादा होते हैं, तो उसको खा जाते हैं, सैपलिंग वगैरह को। ट्री यहाँ पे अगर बात की जाए तो ट्री यहाँ पे या तो डेसिडुअस होंगे, या तो यहाँ पे जो है उनकी वाइड डेसिडुअस होते हैं, उनकी वाइड ट्रंक होती है, लंबी लंबी सूंड होती है यहाँ के पेड़ों की। जैसे मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ यहाँ के, एक सेकेंड, सवाना के पेड़ पहले देखिए। तो यहाँ पे जो है जैसे पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, कैनोपी, वो बहुत ज़्यादा फैली होती है पेड़ की, ठीक है। जैसे आप पेड़ सवाना का पेड़ अगर देखोगे तो ये सवाना के जो है पेड़ हैं, ये तो पेड़ नहीं है, ठीक है, सवाना ट्री। तो इनकी ट्रंक बड़ी लंबी होती है, मतलब लंबी सूंड होती है, एकदम ऊंचे ऊंचे खड़े होते हैं। ये देखो, ये पेड़ हैं सवाना के, ठीक है, ये देखो कितनी लंबी सूंड है इनकी। और पेड़ के ऊपर देखिए पत्तियाँ ज़्यादा हैं, नीचे है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो ये सवाना वेजिटेशन है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये बता दिया कि जानवर ज़्यादा होते हैं, पेड़ों की पत्तियों को खा जाते हैं, और इनकी देखिए लंबी सूंड इसलिए होती है ताकि ये वाटर को स्टोर कर सकें, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जानवर भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जानवरों का बड़ा रोल है, मतलब यहाँ पे इतनी ट्राइब हैं जो जानवरों के ऊपर ही पलती हैं, जैसे उसका दूध प्रोडक्शन वगैरह उसको खाने पीने के लिए, ठीक है, यूज करती हैं, क्योंकि ज़्यादा वेजिटेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे जानवर का ही पूरा खेल है, इसलिए इसको बिग गेम कंट्री कहते हैं। जैसे बाओदाब, जैसे ये जानवर को देखो आप, जिसका नाम है बाओबाब, ठीक है, इसका नाम देखो बाओबाब, तो ये यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। ये है, ये जानवर नहीं है, ठीक है, ये क्या है ये पेड़ है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है बाओबाब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल स्पीसीज। अच्छा, स्पीसी है, ठीक है। तो ये बाओबाब जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो पेड़ है, देखिए कितना डेंजर होता है बाओबाब, ठीक है। तभी मुझे कह लगा कि जानवर तो है ही नहीं, तो ये पेड़ है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है बाओबाब इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल स्पीसी है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो ह्यूमन एडाप्टेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैटल पैस्टोरलिज्म चलता है। जैसे मसाई जो ट्राइब है, ठीक है, मसाई ट्राइब जो है ये यहाँ पे क्या करती है, ये अफ्रीका तरफ आपको मिलेगी मसाई ट्राइब, ठीक है। और ये जो मसाई ट्राइब होती है कैटल पैस्टोरलिज्म करती है, मतलब कैटल के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। और हौसा भी एक ट्राइब है, ठीक है, ये भी अफ्रीका में ही आपको मिलेगी। तो हौसा और मसाई के बारे में आप जो है इसको अगर सर्च करोगे, ठीक है, तो हौसा और मसाई ट्राइब, हौसा ट्राइब ये अफ्रीका में ही मिलती है, ठीक है। हौसा आर मेजर एथनिक ग्रुप इन वेस्ट अफ्रीका प्राइमरली रिजाइडिंग इन नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया एंड साउथर्न नाइजर विद सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन अक्रॉस वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। हौसा हो गया। अब दोस्तों कौन सी टाइप थी? मसाई ट्राइब, ये शायद जो है ऊपर पाई जाएगी कहीं पे, मसाई ट्राइब। तो मसाई ट्राइब जो है ये प्राइमरली साउथर्न केन्या और नॉर्थन तंजानिया तक मिलती है, ग्रेट रिफ्ट वैली रीजन में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बात बताया। तो ये हौसा और मसाई ट्राइब का यहाँ पे रोल है। कैटल पैस्टोरलिज्म, सब्सिस्टेंस मिक्स एग्रीकल्चर करता है। हौसा जो है वो कल्टीवेटर है, हौसा ट्राइब कल्टीवेटर है। मसाई जो है वो पूरी डिपेंडेंट किस पे है? कैटल पे। प्रोफेशनल लेवल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में जो है आज आ चुका है, मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से अब ये चीज़ें करने लगे जिनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील वगैरह। लिमिटेड फार्मिंग होती है क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा बरसता नहीं है। इंडिजीनियस कैटल जो होते हैं वो कम प्रोडक्टिव होते हैं, उतना प्रोडक्टिव नहीं होते हैं जितने टेम्परेट में होते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए।
तो ये चीज़ थी। लोग जो है यहाँ पे जानवरों को कई मार के खा जाते हैं, ठीक है। हर्ब जो यहाँ पे जो जानवर होते हैं उनको भी मार के खा जाते हैं, जो हर्बीवोरस जानवर होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ होती है। तो ये हमने क्या बात की, हमने बात की है ट्रॉपिकल के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्राई के बारे में। तो ड्राई भी जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले हम ड्राई क्लाइमेट में बात करेंगे हॉट डेजर्ट की, ठीक है। तो ड्राई में हम बात कर रहे हैं हॉट डेजर्ट की। तो ये जो है हॉट डेजर्ट क्लाइमेट पे हम आ चुके हैं। हॉट डेजर्ट ये कहाँ पाया जाता है, ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में पाया मिलेगा, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में, ठीक है। हॉट डेजर्ट को हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। अच्छा, इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एरिया दिखा देता हूँ ट्रॉपिकल वाले का। तो ट्रॉपिकल वाला जो है मैप पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऐसे नक्शे पे आपको दिखता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट 3 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ब्लू वाला पूरा एरिया दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्लू है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे नाम दे रखा है, टोटली यहाँ पे जो ब्लू है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांट कर रखा हुआ है। ठीक है। तो ये क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल वाला, इसे मैप पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पाया जाता है ट्रॉपिकल वाले, मैप पे एक बार देख लो। चलो अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब है ड्राई क्लाइमेट। और ड्राई क्लाइमेट में पहले हम बात करेंगे हॉट डेजर्ट की, ठीक है। तो हॉट डेजर्ट का क्लाइमेट देख लीजिए, हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट में क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर होगा, हाई डायरनल टेम्परेचर होगा और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। ये हाई डायरनल टेम्परेचर क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है कि रात में बहुत जो ठंडी होती है, दिन में बहुत जो गर्मी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई डायरनल यानी कि दिन का टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रहता है। कोई यहाँ पे कोल्ड सीजन होता नहीं है, लेकिन फ्रॉस्ट जो है विंटर में देखने को मिल सकती है, विंटर नाइट में फ्रॉस्ट। स्मॉल अमाउंट ऑफ कन्वेक्टिव रेनफॉल होती है, बहुत छोटी, बहुत ज़्यादा नहीं होती, 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक ही पानी बरसता है, इससे ज़्यादा नहीं बरसता। वेस्ट जो मार्जिन होती है ट्रॉपिकल लैंड मास की, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इनकी क्या होती है हॉट डेजर्ट की, ये वेस्ट मार्जिन होगी। कोई भी ट्रॉपिकल जो लैंड मास है उसकी वेस्ट मार्जिन पे ही ये डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है उसका इफेक्ट होता है। अब आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नहीं पता है तो इसको देखो जा करके, ठीक है। प्रेशर बेल्ट वाले में पढ़ाया था तो आपको समझ आ जाएगा कि डेजर्ट क्यों मिलते हैं वेस्टर्न मार्जिन पे। कोल्ड जो करंट होते हैं उनका भी इफेक्ट रहता है, इसलिए वेस्ट मार्जिन पे जो है आपको ये डेजर्ट देखने को मिलते हैं, कोल्ड करंट। जैसे इसके एग्जांपल है सहारा, कालाहारी, मोजावे डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हॉट डेजर्ट। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो बायोम की बात कर लो तो बायोम यहाँ पे आपको मिलेगी जीरोफाइटिक वेजिटेशन, वैक्सी थॉर्नी, सीधी सी बात है कटीले टाइप के जो है पौधे मिलेंगे जो काफ़ी जो है नुकीले होते हैं। राजस्थान वगैरह जो है जो डेजर्ट एरिया होता है उसमें यही होता है। पत्तियाँ जो है काफ़ी वैक्सी थॉर्नी टाइप की मिलेंगी, कटीली टाइप की, लग जाए तो कट जाए। रूट जो है बहुत गहरी होती हैं, अंदर तक गई होती हैं, क्योंकि रेगिस्तान में अगर रूट गहरी नहीं होंगी तो वो जो है पेड़ गिर नहीं जाएगा टूट करके, इसलिए, ठीक है। सीड्स जो इनके होते हैं, इनके जो बीज होते हैं उनकी स्किन जो होती है काफ़ी टफ होती है, ऐसे नहीं होते हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं कि मुलायम हो, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो अडाप्टेशन होती है वो कैसी होती है, नॉक्टर्नल मतलब रात वाले, ठीक है। रात में जो है निकलते हैं जानवर, ये याद रखिएगा, क्योंकि दिन में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है इसीलिए। यहाँ पे जो है आपको डेट वगैरह मिलेंगे, मतलब जो खजूर टाइप के होते हैं, पाम, ये सब जो है यहीं पे मिलते हैं। ओएसिस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक लेक होती है डेजर्ट में, ओएसिस, जब मैंने लैंड फार्म पढ़ाया था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इस लेक्चर पे कूदने से पहले सारे पिछले लेक्चर देख के आओ, तब पल्ले पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो जो डेट होते हैं, खजूर होते हैं, पाम होते हैं, वो सब यहीं पर आपको मिलेंगे। जो लेक होती है ना ओएसिस, डेजर्ट में जो लेक होती है उसका नाम ओएसिस होता है। एनिमल जो है यहाँ पे कुबड़ वाले मिलते हैं, जैसे उनका हम्प होगा, ऊँट ले लो, नॉक्टर्नल होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, ठीक है। रेप्टाइल मतलब जो रेंग के चलते हैं, कैमिल मिलेंगे, ऊँट मिलेंगे और इंसेक्ट मिलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो कुल मिला के मोटा मोटी आप क्या समझे कि जो जानवर है यहाँ पे कैसा मिल रहा है, कैमिल आपका कुबड़ क्यों होता है, वो ज़्यादा जो है पानी को स्टोर कर लेता है आखिर बहुत लंबे समय, इसलिए उसको जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंसान कैसे रहेंगे, तो इंसान यहाँ पे अक्सर जो है आपको हंटर और गैदरर मिलेंगे। आप कहोगे हंटर गैदरर कैसे, जैसे राजस्थान की बात कर लो, वहाँ पे आज भी जो है कई सारी ऐसी ट्राइब हैं जो किस पे काम करती हैं, जो है काफ़ी नेचर के साथ अलाइन है, नेचर के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली। जैसे यहाँ पे जो है
मेनली जो लोग हैं शिकार करते हैं, मार काट करके जो है खाते हैं, जैसे कालाहारी, ठीक है, कालाहारी बुशमैन जो ट्राइब है मैं आपको बता चुका हूँ, कालाहारी बुशमैन ट्राइब। ऑस्ट्रेलिया की जो है बिंदी बस, ये भी एक ट्राइब है। तो ये ट्राइब जो है आपको यहाँ पे मिलती हैं। नोमैडिक यहाँ पे जो है लोग रहते हैं, घुमक्कड़ टाइप के रहते हैं, ठीक है। जैसे बेदुइन जो है ट्राइब है, अरब में मिलती है। तुआरेक जो है वो सहारा में मिलती है, तुआरेक। और कारवां ट्रैवलर होते हैं। कारवां मतलब आप समझ गए कि जो ऊँट पे लेके नहीं चलते हैं रात में, मतलब लाइटिंग लगा करके, मतलब जो उसको हम कारवां कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पिक्चर वक्चर मूवी वगैरह में, ठीक है। उसी में माइनिंग वगैरह जो है यहाँ पे सेटलमेंट होती है, माइनिंग। क्योंकि देखिए जहाँ पे जो है प्रकृति ने देश आपको रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ को दिया नहीं है। अगर रेगिस्तान है तो प्रकृति ने उनको मतलब अच्छे अच्छे आभूषण दे रखे हैं, जैसे सोना। जैसे आपको बताऊँ तो गोल्ड जो है वो मिलता है कहाँ पे, कलगुर्ली एक जगह है, वहाँ पे गोल्ड मिलता है, ठीक है। प्रीसियस जेम स्टोन आपको मिलेंगे, जैसे मोजावेट जो डेजर्ट है वहाँ पे जेम्स मिलते हैं। मतलब प्रकृति ने ऐसा नहीं कि कुछ भी दे नहीं रही है। अगर वहाँ पे रेगिस्तान दिया है तो वहाँ पे अच्छे खासे खनिज दे रखे हैं, तुम्हारी दम हो तो निकाल लो, निकाली तो नहीं पाओगे, समस्या यहीं पे है, ठीक है। तो मोजावे डेजर्ट में वाटर जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा अवेलेबल होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है कैनाल वगैरह बनाई जाती हैं, जैसे नाइल वैली जो है, ठीक है। तो इरिगेशन डैम वगैरह बनाए जाते हैं, तब जाके पानी नहीं मिलता है, कहीं से इंतजाम किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो ये मैंने आपको रेगिस्तान के बारे में बताया। तो ड्राई वाले मैंने आपको क्या बताया, हॉट डेजर्ट। अब हम ऐसे डेजर्ट देखेंगे जो ठंडे डेजर्ट होते हैं। आप कहोगे ठंडे डेजर्ट होते हैं, हाँ बिल्कुल। जैसे भारत में बात की जाए तो भारत में 2 डेजर्ट हैं, रेगिस्तान है, एक ठंडा है, गर्म है। गर्म कौन सा है, तो गर्म है रेगिस्तान राजस्थान वाला, ठीक है। थार डेजर्ट जहाँ पे जैसलमेर और वगैरह जो इलाका है, मेवाड़ वाला। उसके बाद कुछ ठंडे डेजर्ट भी पड़ते हैं, ठंडे कोल्ड। ये कहाँ पे हैं, तो जैसे द्रास लद्दाख चले जाओ, लद्दाख में तो आपको ठंडा डेजर्ट मिलेगा, ठंडा। तो ठंडा वाला देख लो डेजर्ट कैसा होता है। तो हम जा रहे हैं ड्राई का दूसरा सब टाइप, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट देखो कैसे होते हैं, ये मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट होते हैं, ठीक है। इनका कोड नेम ये है BWK। टेम्परेचर कैसा होता है, यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एनुअल टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ पे टेम्परेचर की जो रेंज होती है एनुअली, वो काफ़ी वाइड होती है। यानी कि जो हॉट डेजर्ट होते हैं ना, उनसे भी वाइड इनमें टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। वाइड एनुअल रेंज जो टेम्परेचर होती है हॉट डेजर्ट के भी तुलना, मतलब हॉट डेजर्ट से भी ज़्यादा। एनुअल एवरेज जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है, ठीक है। सूखे होते हैं, मतलब लद्दाख तक चले जाओ तो वहाँ पे ज़्यादा सूखे डेजर्ट, मतलब पानी है ही नहीं। तो वो हालांकि अलग अलग टैक्टिक्स जो है यूज़ करते हैं लद्दाख वगैरह में। फिर मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे विंटर सर्दी होती है, बड़ी खतरनाक पड़ती है, सूखी सर्दी, मतलब कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। फ्लडिंग जो है वो अर्ली समर में भले हो जाए लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है, जब बर्फ़ ढह जाए या कुछ हो जाए। बाकी फ्लडिंग कहाँ से आएगी, सूखा डेजर्ट है ये पहले से। प्रेसिपिटेशन की बात की जाए तो पानी बहुत कम बरसता है, 0 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक, बस साल में इतना ही बरसेगा। ड्यू टू ओकेशनल डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पानी यानी ज़्यादा बरसता नहीं है। लोकेशन की बात की जाए तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया में आपको मिलता है, ठीक है। और इंटीरियर में मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटीरियर में, अंदर की ओर, कॉन्टिनेंट के, ऐसा नहीं कि ईस्ट और वेस्ट में नहीं, अंदर की ओर। जैसे गोबी डेजर्ट जो है आज कैसा है, सूख चुका है। मतलब आज जो है गोबी डेजर्ट लगभग आप मान के चलिए कि जो गोबी डेजर्ट है वो किस लिए जो है ठंडा है। आपने कभी सोचा, साइबेरिया के जो हवाएं होती हैं वो ठंडी हवाएं होती हैं, साइबेरिया की हवाएं। चूँकि हमारे पास हिमालय है तो हिमालय हमें ठंडी हवाएं नहीं दे पाता है, वरना उत्तर भारत भी ठंडा होता। तो इसीलिए क्या होता है कि जो गोबी डेजर्ट है वो ठंडा होता है। किस लिए ठंडा होता है, क्योंकि साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो उसको ठंडा कर देती हैं। तो गोबी डेजर्ट, साइबेरिया डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद पेंटागोनिया आप बताइए कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको पल्ले पड़ी। अच्छा, पैटागोनिया डेजर्ट कैसे बन गया? पैटागोनिया डेजर्ट ऐसे बन गया, हमने आपको मैप वाले में बढ़ाया था कि इधर एंडीज हैं तो दूसरी ओर सीधी सी बात है पानी जा नहीं पाएगा। जैसे मुंबई है, मुंबई में पानी क्यों ज़्यादा बरसता है? जैसे मुंबई का अगर एक हिस्सा आप देखोगे महाराष्ट्र का, तो एक हिस्सा बिल्कुल सूखे से ग्रसित है। एक तरफ आप देख रहे हो कि पानी ज़्यादा बरस रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि बीच में वेस्टर्न घाट पड़ते हैं, पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो समुंदर से पानी उठा, पहाड़ी से टकराया, मुंबई में बरस गया। और जो दूसरी तरफ वाले इलाके हैं वहाँ पे पानी बरसता ही नहीं है, तो दूसरे वाले में क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। जैसे आप विदर्भ देख लो, है महाराष्ट्र में लेकिन वहाँ पे सूखा है। हम समझाना आपको चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझो पहले, रट्टा ना तोता ना बनो, ठीक है। तो जो पैटागोनिया डेजर्ट है वो इसी कारण बस बना हुआ है, समझ रहे हो, पानी वहाँ पे बरसता ही नहीं है। तो ये डेजर्ट हो गया। आगे हम बात कर रहे हैं कहाँ गए, बायोम कैसा होता है। तो यहाँ पे बंच में ग्रास पाई जाती है, ठीक है, बंच ग्रास। और ये एक प्रकार की थोर्नी ट्री होती है, ठीक है। एकेसिया जैसा ट्री होता है ना, एकेसिया, वैसे ही एक प्रकार की थोर्नी ट्री है। कैक्टस यहाँ पे बहुत कम होते हैं, ठीक है। बंच ग्रास पाई जाती है अक्सर, ठीक है। थॉर्नी एक प्रकार के ट्री होते हैं, बंच ग्रास मैं आपको दिखाई देता हूँ।
ये देखिए ये बंच ग्रास है। ये जो है ऐसी घास पाई जाती है। घास जो जैसे आप आसपास देखते हो, ठीक है, घासें भी बड़े ख़तरनाक होती हैं। जैसे इनको अगर आप खा खोल लो, ठीक है, तो इससे भी आप मर सकते हो। जैसे जैसे कैस्टर बीन आपने देखा होगा कि जिसको शायद गांव में जो है अंडी के बीज कहते हैं, ठीक है, तो उसको अगर आप खा खोल लेते हो तो आप मर सकते हो, समझ रहे हो। कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो ये जो है डेंजरस चीज़ें होती हैं। जैसे घासें जो होती हैं ये भी खतरनाक होती हैं, ठीक है, तो ये घास है, ठीक है, हालांकि इनका मेडिकल यूज होता है और दवाओं में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की घास जो है यहाँ पे मिलेगी, बंच ग्रास इसको कहते हैं। कैक्टस उतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती है क्योंकि डेजर्ट बदला है ना, तो कैक्टस थोड़ी ना पाई जाएगी। यहाँ पे स्मॉल बरो एनिमल होते हैं जो गड्ढे बनाकर रहते हैं। बैक्टीरियन कैमल मिलेंगे। बैक्टीरियन कैमल कैसे होते हैं, आपने देखा होगा लद्दाख तरफ जो है 2 हम्प वाले ऊँट मिलते हैं, बैक्टीरियन कैमल, ठीक है, उनके 2 कुबड़ होते हैं। तो ये बैक्टीरियन कैमिल आपको मिलेंगे जिनके 2 कुबड़ होते हैं। हम्प जो है इनके 2-2 हैं, ठीक है, तो ये बैक्टीरियन कैमिल होते हैं, इनके 2 कुबड़ होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये यहीं पे मिलते हैं बैक्टीरियन कैमिल। और ह्यूमन की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली जो लोग होते हैं हंटर गैदरर होते हैं। आपको पता है कि लद्दाख हमेशा डिमांड करता रहता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, यानी कि वहाँ पे ट्राइब्स वगैरह जो है ज़्यादा लोकल कम्युनिटी, ठीक है। हंटर गैदरर लोग होते हैं, नोमैडिक होते हैं, घुमक्कड़ टाइप के हर्ट्समैन। जैसे मंगोल में जो देखोगे तो मंगोलिया में मंगोल। और माइनिंग जो सेटलमेंट यहाँ पे होती हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट वगैरह मिल सकते हैं, जैसे गोबी डेजर्ट में मिलता है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ डेजर्ट में तीसरे सब टाइप। तो डेजर्ट में हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। अब हम जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ सब टाइप है जिसका नाम है स्टेपी, ठीक है। तो स्टेपी देख लीजिए कैसा होता है स्टेपी। तो स्टेपी, एक सेकेंड, तो ये स्टेपी हैं, घास के मैदान होते हैं लंबे लंबे बड़े बड़े, ठीक है, स्टेपी। तो इसको देखो, स्टेपी जो है ड्राई में ही सब टाइप आ रही है, तीसरी, ठीक है, ड्राई की है, ड्राई क्लाइमेट का ही तीसरा सब टाइप है स्टेपी। स्टेपी देखिए क्या खास बात है, स्टेपी क्लाइमेट आपको मिड लैटिट्यूडनल जगह पे मिलेगा। इसका शॉर्ट कोड ये होता है BS के। यहाँ पे वार्म समर होती हैं। कैसी समर होती हैं, वार्म, आपको होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस की वार्म समर होती हैं। कोल्ड विंटर होती हैं, ठीक है, 0 तक टेम्परेचर जा सकता है। हाई एनुअल रेंज और टेम्परेचर होता है, लेकिन उतना जो है एक्सट्रीम साउथर्न हेमिस्फीयर में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे लैंड और ओशियन का जो है उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पानी कितना बरसता है, 25 से 75 सेंटीमीटर तक, ठीक है। डिसीज जो है यहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी के कारण, बस डिसीज जो है, नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ, कॉन्टिनेंटलिटी के कारण यहाँ पे जो है डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे कॉन्टिनेंट आता रहेगा वैसे वैसे पानी जो है वो कम होता जाएगा। समर में पानी ज़्यादा बरसता है, मैक्सिमा होता है। इफेक्ट जो होता है टेम्परेट साइक्लोन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए ना, मिड लेटीट्यूड रेंज है, टेम्परेट साइक्लोन का यहाँ पे इफेक्ट होगा। मोर रेंज जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में होती है क्योंकि वहाँ पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस है, इसलिए यहाँ पे पानी जो उतना नहीं बरसता है। साउथर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट है ही नहीं, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा बरसता है। हालांकि पानी कितना बरस रहा है आप देख लो, 25 से 75 सेंटीमीटर तक इतना ही है बस। बाकी बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन इसकी जो है 45 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होती है, यानी कि मिड कॉन्टिनेंटल रीजन। वेस्टर्ली का यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। इसके जो लोकेशन है वो है प्रेरी, ठीक है, प्रेरी घास के मैदान, जहाँ पे चिनूक जो हवा होती है उसका इम्पैक्ट होता है प्रेरी पे, चिनूक हवा। फिर स्टेपी कर लो, स्टेपी घास के मैदान, डाउन, ठीक है। डाउन कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, डाउन, ठीक है। तो ये आपके घास के मैदान वगैरह जो है स्टेपी क्लाइमेट है। और यहाँ पे अगर हम बायोम की बात करें, बायोम तो ट्री लेस होता है, लगभग यहाँ पे ट्री नहीं पाए जाते हैं। ग्रासेस डोमिनेट करती हैं, घासें डोमिनेट करती हैं, प्योर ग्रासलैंड होते हैं। रेन जो है यहाँ पे पेरेनियल होती है, ठीक है। किससे होती है, पेरेनियल से। और तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि पेड़ यहाँ पे ज़्यादा होते नहीं हैं, घासें होती हैं, घास ही यहाँ पे डोमिनेट करती है, ग्रास, प्योर ग्रासलैंड होते हैं। रेन यहाँ पे जो है पेरेनियल होती है। इसका मतलब ये हुआ जा कर के कि यहाँ पे जो पानी, मतलब जो पानी है वो कहाँ से आएगा, तो पानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे कोई भी जो
घास फूस होती है वो ऐसा नहीं होता कि सीजन के बाद मर जाती हो, पहले बात समझो पेरेनियल। यहाँ पे जो घास फूस जो भी होती है वो ऐसा नहीं होता कि तुरंत मर जाती है, वो 2 साल या उससे उससे अधिक भी रहती है। मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लो सीजन गया तो घास की यहाँ पे जड़ें जो होती हैं बहुत अंदर तक होती हैं, तो बस ऊपर ऊपर थोड़ा सा मरती हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन सीजन के बाद जब सीजन फिर आता है वापस तो फिर जो है रीजनरेट हो जाती हैं, फिर ग्रो हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, होता है यहाँ पे ये है कि बार बार चूँकि जो है यहाँ पे जो रैन है, जो घास है, वो सीजन के बाद अपने को ऊपर से थोड़ा सा जो है सेट कर देती है। मतलब घास पूरी नहीं मरती सीजन के बाद, जैसे नॉर्मली क्या होता है घास जो है सीजन मरती है फिर जन्म लेती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है 2 से अधिक साल भी जो है घास रहती है। कैसे रहती है, ये सीजन के बाद अपने को आपको ऊपर से थोड़ा सा कट कर देती है, क्योंकि रूट इसके अंदर तक है तो दोबारा रीजनरेट कर जाती है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो बेर हर सीजन में जो है थोड़ा सा मरना, थोड़ा सा जिंदा होना, इससे होता क्या है कि ये जो घास होती है एक ह्यूमस बना लेती है। इसलिए दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी वो यहीं पे पाई जाती है, क्योंकि जो घास है ना वो ह्यूमस बना दे रही है, क्योंकि उसकी रूट अंदर तक गई है, बार बार वो रीजनरेट हो जाती है। लेकिन जो उसने हर बार अपने सीजन में जो है अपने कटाई की है, अपने आप को ख़त्म किया है, इससे जो है ह्यूमस मिट्टी वहाँ पे अच्छी मिट्टी जो है पाई जाती है। बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो है जैसा कि आपको पता है कि जैसा जैसा आप ऊपर जाते रहोगे टाइगा या टुंड्रा की ओर, तो जो कॉनिफोरस है तो उस प्रकार के पौधों में बढ़ोतरी होती जाएगी, आपको भी पता है। उसके बाद यहाँ पे एनिमल जो है, एनिमल पाए जाते हैं, जैसे भेड़िया हो गया, ईगल हो गए, उल्लू हो गए, सांप हो गए, ये सब पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर ह्यूमन एडाप्टेशन की बात की जाए तो मक्का होती है, ठीक है, वीट होता है, और कैटिल पे बहुत लोग डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, एक प्रकार से बिजनेस की तरीके से लेते हैं। नोमैडिक हर्डिंग चलती है सेंट्रल एशिया में, ठीक है, मतलब जो है सेंट्रल एशिया में नोमैडिक हर्डिंग होती है, और ये किर्गिज जो लोग होते हैं वो सब करते हैं, कजाक लोग करते हैं, मंगोल करते हैं, ठीक है। तो यही सब होती है, मतलब कैटिल एटिल पे काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं रैंचिंग के लिए, ठीक है। वीट होता है, मक्का होता है। चलिए अभी हमने ख़त्म कर लिया, अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, देखो ड्राई हो गया, ट्रॉपिकल ख़त्म हो ही गया, ड्राई हो ही चुका क्लाइमेट। अब हम बढ़ेंगे वार्म टेम्परेट की ओर, वार्म टेम्परेट, ठीक है। तो वार्म टेम्परेट देखो, वार्म टेम्परेट में सबसे पहले हम देखेंगे मेडिटेरियन क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट देखने जा रहे हैं, मेडिटेरियन। तो वार्म टेम्परेट में अब हम जा रहे हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट की ओर। और मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है आप देखिए, मेडिटेरियन क्लाइमेट का ये शॉर्ट कोड है, ठीक है। यहाँ पे लंबी जो है हॉट समर होती हैं, ठीक है, समर जो होती हैं, गर्मी का मौसम जो होता है लंबा होता है, और मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 22 डिग्री के ऊपर ही रहता है, ठीक है। और कूल विंटर होती हैं, विंटर बहुत ठंडी होती है, 0 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। लोकल विंड का काफ़ी इफेक्ट रहता है, जैसे सिरक्को हो गई, मिस्त्राल हो गई, बोरा हो गई, ये जो कोल्ड, ये जो लोकल विंड है ना, इनका इम्पैक्ट रहता है। कोल्ड नहीं, लोकल विंड जो है। विंटर रेनफॉल की अगर बात की जाए, ठीक है, तो वेस्टर्लीज जो ऑन्स और जो वेस्टर्लीज होती है, मतलब जो ज़मीन का वेस्टर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो ऑन्स और वेस्टर्लीज होती हैं वो यहाँ पे जो है विंटर रेनफॉल करती हैं, ऑन्स और वेस्टर्लीज। समर जो है यहाँ पे सूखी होती है, समर कैसी होती है, ड्रॉट होती है। और ये बात आपको पता चली। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि एक सेकंड यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी खास बात है मेडिटेरियन क्लाइमेट की क्या होती है। सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है, मतलब विंटर में, सर्दियों में जो है रेनफॉल होती है। उसके पीछे कारण दोस्तों होती है वेस्टर्लीज। और वेस्टर्लीज पता कौन सी, ऑनशोर वेस्टर्लीज। ये दोस्तों 2 शब्द याद कर लो, एक ऑनशोर होता है, एक ऑफशोर होता है। ऑनशोर का मतलब ये होता है जब हवाएं समुंदर से आकर के कॉन्टिनेंट पे आती हैं तब उसको हम कहते हैं ऑनशोर, ठीक है। तो वेस्टर्लीज जब आती हैं मॉइस्चर लेकर के आती हैं समुंदर से, ठीक है, और वो जब इस कॉन्टिनेंट के ऊपर आती हैं तो जो है सर्दियों में यहाँ पे पानी बरसता है, सर्दियों में पानी बरसता है, ठीक है। और ये बात आपको याद होनी चाहिए। और जो यहाँ पे गर्मी होती है ना वो जो है ड्राई होती है, जबकि विंटर जो है वो ड्राई होनी चाहिए। यहाँ पे गर्मी ड्राई होती है और विंटर जो है वो मॉइस्चर वाली होती है। ये एक अलग फीचर है यहाँ का मेडिटेरियन क्लाइमेट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो विंटर रेनफॉल होती है उसके पीछे कारण क्या बताया मैंने, ऑनशोर वेस्टर्लीज, यानी कि जो समुंदर से कॉन्टिनेंट पे आने वाली जो वेस्टर्लीज हैं उनके कारण यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है। समर में जो है यहाँ पे सूखा पड़ता है, उसके पीछे कारण है कि यहाँ पे ऑफशोर होता है। ऑफशोर मतलब कॉन्टिनेंट से समुंदर की ओर हवाएं जाती हैं, इसलिए यहाँ पे समर में जो है क्या होता है, सूखा पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जो कुछ किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है प्रेशर बेल्ट। क्या शिफ्ट हो जाता है, प्रेशर बेल्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें तो
ये दोस्तों जो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है 30 से 45 डिग्री के बीच में होता है, वेस्ट मार्जिन पे होता है, याद रखिएगा, कॉन्टिनेंट की वेस्ट मार्जिन पे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसके जो इलाके हैं, सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसके इलाके हैं, ठीक है। तो ये है, इसको मेडिटेरियन क्लाइमेट कहते हैं, और ये मैंने आपको बताया। तो सेंट्रल कैलिफोर्निया, ठीक है, और सेंट्रल चिली, और मैंने बताया साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका, और साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका का मतलब साउथ अफ्रीका का साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सब इलाके हैं मेडिटेरियन के। इसकी स्मॉल ब्रॉड लीव्स होती हैं, मतलब छोटी और बड़ी पत्ते होते हैं। जीरो फैटिक एडाप्टेशन होती है ताकि सर्वाइव कर पाए समर की ड्राट को, ठीक है। तो जीरो फैटिक एडाप्टेशन यहाँ पे भी होती है। गार्डन ऑफ विनयार्ड आपको देखने को मिलेंगे वर्ल्ड के। तो दोस्तों वर्ल्ड के विनयार्ड और गार्डन आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। मेडिटेरियन एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वेटर मार्जिन में आपको देखने मिलेगा, जहाँ पे पानी बरसा है, ठीक है, वेट वाली जो मार्जिन है गीली वाली, वहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, जैसे कॉर्क, ओक, यूकेलिप्टस, जायंट सिक्योया, और ये सब जो है यहीं पे आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। कॉनीफोर वगैरह जो है आपको हाईलैंड एरिया में देखने मिलेंगे, कॉनीफोर टाइप के। और कुछ मैमल पाए जाते हैं जैसे आइबेरियन लाइनक्स, रेप्टाइल, ठीक है। बाकी यहाँ पे दोस्तों ह्यूमन एडाप्टेशन की अगर बात की जाए तो ऑर्चार्ड यहाँ पे होता है। ऑर्चार्ड मतलब खट्टे वाले, तो खट्टे वाले सब यहीं मिलेंगे, साइट्रस वाले, ऑलिव वगैरह। प्लांटेशन की बात की जाए तो वाइन यार्ड, यहाँ पे दोस्तों वाइन यार्ड पाए जाते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन होती है सीरियल्स की, ठीक है, सम लोकेशन में। और कैटल रीयरिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। और इसके पीछे कारण यहाँ पे ये है कि कैटल रेयरिंग जो है यहाँ पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उतनी गुड क्वालिटी की ग्रास नहीं पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि रेन तो विंटर में होती है, तो ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो होती है, इसलिए जो है कैटल रेयरिंग यहाँ पे उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे खट्टे वगैरह चीज़ें सब पाई जाती हैं। तो ये हमने बात कर ली है मेडिटेरियन क्लाइमेट की। और ये हमने क्या बात की, हमने वार्म टेम्परेट में मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात कर ली है। अब दोस्तों हम जाएंगे ब्रिटिश क्लाइमेट पे, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, ठीक है। तो हमने क्या बात कर रहे हैं हम दोस्तों, वार्म टेम्परेट में अब दूसरा सब टाइप क्लियर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट देख लो, ठीक है। तो ब्रिटिश टाइप जो क्लाइमेट है ये दोस्तों जो है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट भी कहा जाता है। दोस्तों होता क्या है कि ब्रिटिश वगैरह आप जब भी आप चले जाओ वहाँ पानी अक्सर बरसता रहता है, ठीक है, और स्पेशली वेस्ट कोस्ट पे। कहाँ पे? वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, वेस्ट कोस्ट पे। तो मरीन इसको जो है वेट कोस्ट क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। वेट वेस्ट मरीन टाइप क्लाइमेट होता है, ठीक है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। इसका शॉर्ट कोड ये है, ये 5 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, 5 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वार्मर होता है यूरोप, ठीक है। यूरोप में जो है वार्मिंग होती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्वेजियन करंट के कारण। ये दोस्तों करंट वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे कि नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट होती है, नॉर्वेजियन करंट होते हैं, ये यूरोप को जो है वहाँ पे जो बर्फ़ इतनी ज़्यादा मतलब उसको जो है मतलब एटलीस्ट इतना ठंडा नहीं होने देते हैं, तो ये गर्म करंट को लेकर जाते हैं, तो इतना जो है वार्मिंग थोड़ी मतलब इतना गर्म नहीं हो जाता यूरोप की, बहुत ज़्यादा थोड़ी वार्मिंग कर देते हैं यूरोप में जा कर के, ठीक है। तो 5 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और वार्मिंग किससे हो रही? 2 करंट के कारण, बस एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है और दूसरी नॉर्वेजियन करंट है। कोल्ड दोस्तों जो होता है वो रेस्ट ऑफ द रीजन में कोल्ड होता है, ठीक है। लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि पूरी साल जो है वो कूल ही रहता है, ठंडा ही रहता है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। और ऑन्स और वेस्टर्लीज थ्रू आउट ईयर जो है यहाँ पे चलती रहती हैं, ऑन्स और वेस्टर्लीज, ठीक है। क्या होता है कि ऑनशोर यहाँ पे वेस्टर्लीज कंटिन्यू चलती रहती हैं। और जब मैं ऑनशोर कहता हूँ तो इसका मतलब क्या है? ऑफशोर का मतलब होता है जहाँ हवा ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है। जब ऑफशोर का मतलब होता है जब ज़मीन से समुद्र की ओर जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑनशोर है, और ऑनशोर का मतलब होता है कि समुद्र से हवा कॉन्टिनेंट पे आती है। तो यहाँ पे वेस्टर्लीज के कारणवश जो है यहाँ पे थ्रू आउट ईयर जो है वेस्टर्लीज चलती रहती हैं। 125 सेंटीमीटर तक जो है प्रेसिपिटेशन होती है। वेटेस्ट टेम्परेचर रहता है, गीला टेम्परेचर रहता है, वेटेस्ट टेम्परेट क्लाइमेट होता है। ज़्यादातर जो पानी यहाँ पे बरसता है वो दोस्तों वेस्टर्न मार्जिन पर बरसता है। उतनी देर से मैं कह रहा हूँ वेस्टर्न मार्जिन पे, ठीक है। तो वेस्टर्लीज इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। वो भी ऑनशोर, ऑनशोर मतलब समुद्र से हवा आई और समुद्र से जो मॉइस्चर आया उससे पानी बरसा।
लोकेशन इनकी बात की जाए तो 45 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड पे होती हैं। वेस्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे जो आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट यूरोप जो है इससे प्रभावित रहता है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप जो जैसे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट नाम है इसका। साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका में भी आपको ये क्लाइमेट देखने को मिलेगा। कहाँ पे? साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका में भी आपको मिलेगा। साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका में कुछ न्यूजीलैंड के पार्ट हैं, कुछ कनाडा के पार्ट हैं, वहाँ पे मिलेगा। बायोम की बात की जाए तो यहाँ पे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ठीक है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्योर स्टैंड होता है, मतलब एकदम क्लियर आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और स्मॉल मैमल पाए जाते हैं। स्मॉल मैमल पाए जाते हैं जैसे बियर, बर्ड जैसे ईगल हो गई, पेंगुइन हो गई। पेंगुइन जैसे न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब पाए जाते हैं। ह्यूमन अडॉप्टेशन की बात की जाए तो लिम्बरिंग यहाँ पे होती है। लिम्बरिंग मतलब एक्सट्रैक्शन आसानी से हो जाता है टिम्बर एम्बर का, या कुछ भी जो है वहाँ पे निकल रहा है। मिक्स फार्मिंग होती है, कैटल भी होते हैं, सीप भी होती है, फसलें भी होती हैं। पोटैटो होता है, वीट होता है, बार्ले होता है। क्रॉप फार्मिंग होती है, पोटैटो होता है। बीट्स होते हैं, बीट्स। ठीक है, मार्केट गार्डनिंग होती है, फिशिंग होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इतना सब पैदा हो रहा है तो उसको प्रोसेस करने के लिए चाहिए ना, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ पे हुआ। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिलेंगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लुम्बरिंग ईजी है। ठीक है, तो लुम्बरिंग यहाँ पे होती है इसीलिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहीं पे मिलेंगी। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? अब हम पढ़ने जा रहे हैं चाइना टाइप क्लाइमेट। ठीक है, ये वार्म टेम्परेट का ही एक सब टाइप है, चाइना टाइप क्लाइमेट। तो चाइना टाइप क्लाइमेट देख लो। ठीक है, तो चाइना टाइप क्लाइमेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों चाइना टाइप क्लाइमेट है। इसको नटाल टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। इसका कोड नेम ये है। ये दोस्तों वार्म मॉइस्ट समर होती हैं, यानी कि समर कैसी होती हैं? गर्म होती हैं और मॉइस्ट होती हैं। कूल ड्राई विंटर होती है, ठंडी ड्राई विंटर होती है। हैवी मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है। चाइना टाइप दोस्तों क्लाइमेट इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रहता है। चाइना टाइप क्लाइमेट। ठीक है, हाई एनुअल रेंज रहती है। गल्फ टाइप में नैरोवर होता है रेंज, चाइना से तो कम ही रेंज रहती है। चाइना का जो एनुअल रेंज है उससे कम ही रहता है गल्फ टाइम में। ठीक है, नटाल टाइम में स्मॉल एनुअल रेंज रहती है, बहुत स्मॉल एनुअल रेंज, यानी कि सबसे ज़्यादा एनुअल रेंज कहाँ मिलेगी टेम्परेचर की? चाइना, उससे कम गल्फ, उससे कम नटाल। ठीक है, तो ये सब देख लिया आपने। चाइना टाइप में क्या होता है कि साउथ ईस्ट जो मानसून होता है, ठीक है, साउथ ईस्ट जो मानसून होता है वो समर में आता है। ठीक है, माइनर स्नोफॉल भी जो है विंटर में देखने को मिल सकती है। टाइफून जो है कंट्रीब्यूट करता है समर मैक्सिमम में। दोस्तों टाइफून क्या होती है? चीन के जो पूर्वी तट है वहाँ पे जो चलने वाली हवाएं होती हैं उनको हम टाइफून कहते हैं। ठीक है, तो चाइना में जो है साउथ ईस्ट मानसून जो है समर में आता है। ठीक है, और आपको पता है कि वहाँ पे समर मैक्सिमा में कंट्रीब्यूट करता कौन है? समर में पानी क्यों बरसता है? उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पे जो टाइफून है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करता है समर मैक्सिमा में। वही जो है हवाओं को लेकर के आता है, फिर पानी यानी बरसने का जो प्रोसेस होता है वो चलता है। विंटर पे जो है चाइना में स्नोफॉल होती है। गल्फ टाइप की क्लाइमेट में क्या होता है? यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं होता है, यानी कि कोई यहाँ पे ड्राई पीरियड अलग से नहीं होता है। ठीक है, समर में यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलेगा। समर में जो है मैक्सिमम पानी बरसेगा जो बरसना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और नटाल टाइप में जो है प्रेसिपिटेशन जो होती है वो ऑन्स और विंड के कारण होती है। किसके कारण हो रही है? ऑन्स और विंड के कारण। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे पानी बरसता है नटाल टाइप में। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। ऑन शोर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि ऑफ शोर का मतलब होता है जहाँ ज़मीन से समुंदर की ओर हवा जाती है। ठीक है, और ऑन शोर का मतलब क्या होता है? जहाँ समुंदर से ज़मीन की ओर हवा है या मॉइस्चर है, कुछ भी। तो ये समझ में आया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लोकेशन इनकी, चाइना टाइप क्लाइमेट की। तो इनकी लोकेशन दोस्तों 30 से 45 डिग्री लैटीट्यूड पे रहती है। चाइना टाइप ही आपको देखने को मिलेगा। चाइना टाइप का दोस्तों मतलब ये नहीं होता कि चाइना में मिलेगा, ये क्लाइमेट का नाम है, फेमसली जाना जाता है इससे। जैसे कार्ल मार्क्स है तो कार्ल मार्क्स की भी रब किससे जाना जाता है? मार्क्सिज्म से। ठीक है, तो चाइना टाइप क्लाइमेट आपको कहाँ मिलेगा? सेंट्रल और नॉर्थ चाइना में मिलेगा, साउथ जापान में मिलेगा। गल्फ टाइप का क्लाइमेट कहाँ मिलेगा? गल्फ टाइप का क्लाइमेट आपको गल्फ मैक्सिको में मिलेगा। नटाल टाइप का कहाँ मिलेगा? तो नटाल टाइप का आपको मिलेगा साउथर्न हेमिस्फीयर में, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट। ठीक है, आप याद रखिए नटाल नाम आपने कहाँ सुना होगा? नटाल, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते तो वहाँ पर हमने सुना होगा नटाल इंडियन कांग्रेस, महात्मा गांधी, याद करो। चाइना टाइप क्लाइमेट की अगर दोस्तों बात की जाए, यहाँ पे लग्जरियस वेजिटेशन होती है क्योंकि हाई प्रेसिपिटेशन है। एवरग्रीन यहाँ पे ब्रॉड बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं ईस्टर्न मार्जिन पे, याद रखिएगा ईस्टर्न मार्जिन। डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। न्यू एर्बोरियल
फ्यू यहाँ पे कुछ एर्बोरियल का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो पेड़ों पे चढ़े रहते हो, और अदर मैमल वगैरह बर्ड वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पे लोगों की अगर बात की जाए तो मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं, और लैटिट्यूडनल रीजन होता है। फार्मिंग मेन यहाँ पे ऑक्यूपेशन यहाँ पे मेन क्या है, फार्मिंग। प्रोडक्टिव रीजन है, प्रोडक्टिव। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों, ये मैंने काय की बात कर ली। वार्म टेम्परेट रीजन की मैंने बात कर ली है। 3 हम क्लाइमेट निपटा चुके हैं, टॉपिकल कर लिया, ड्राई कर लिया, वार्म टेम्परेट कर लिया। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे, अगला हमारा नंबर है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मंचूरिया लॉरेंसियन। ठीक है, मंचूरियन लॉरेंसियन। तो अब हम दोस्तों आ चुके हैं किस पे, मंचूरिया लॉरेंसियन क्लाइमेट पे। ये सब आर्कटिक जगह पे आपको मिलेगा, सब आर्कटिक में। यहाँ पे कोल्ड ड्राई विंटर होती हैं, वेट वार्म समर होती हैं, ऑनशोर मरी टाइम आपको देखने को मिलेगा समर में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कब होती है, ऑनशोर तरीके से होती है समर में। ठीक है, समुद्र से मतलब लाएंगे पानी और बरसा देंगे। ड्यूरिंग विंटर ऑफशोर विंड, विंटर में जो पानी बरसता है वो दोस्तों ऑफशोर के कारण बरसता है। ऑफशोर का मतलब ज़मीन से जो है हवाएं जो है समुद्र की ओर जाती हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग विंटर ऑफशोर विंड चलती हैं वहाँ पे। ठीक है, ऑफशोर मतलब ज़मीन से समुद्र की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे पानी कितना बरसता है, अप टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में पानी इस प्रकार के क्लाइमेट से ज़्यादा बरसता है इन कंपेरिजन टू एशिया। एशिया में उतना नहीं जितना नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पे ग्रेट लेक हैं। ठीक है, जो प्रोवाइड करती हैं विंटर प्रेसिपिटेशन वहाँ पे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मंचूरिया लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेट है। इसकी अगर हम बात करें लोकेशन की, तो ये टेम्परेट ईस्ट मार्जिन पे मिलेगा। याद रखिएगा, टेम्परेट ईस्ट मार्जिन, ईस्ट की मार्जिन, ईस्ट वाला जो कॉन्टिनेंट का साइड होता है वहाँ पे। ओनली नॉर्थन हेमिस्फीयर में मिलता है। ठीक है, जैसे इसकी जगह हैं मंचूरिया, जापान, कोरियन पेनिनसुला, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो एशिया में यही जापान अपन आ रहा था, मंचूरिया, कोरियन पेनिनसुला वगैरह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बायोम की बात करें तो कूल टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कॉनीफोर जो है पाए जाते हैं। कॉनीफोर मतलब जहाँ पे नुकीले जैसे पेड़ निकले होते हैं, कॉनीफोर उसी को कहते हैं। 50 डिग्री के नॉर्थ में जितना भी होता है सब कॉनीफोर होता है। कॉनीफोर मतलब कॉनीफोर प्लांट देख लो। कॉनीफोर दोस्तों आपने देखा होगा कई बार, कॉनीफोर। तो दोस्तों कॉनीफोर होते हैं। ठीक है, इसे लंबे लंबे पेड़ आपने कॉनीफोर, इनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 50 डिग्री के अगर नॉर्थ में जाओगे तो कॉनीफोर मिलेगा। डेसिडुअस जो है आपको साउथ में मिलेंगे। 50 डिग्री साउथ के जो है आपको डेसिडुअस प्लांट मिलेंगे, नॉर्थ में जो है कॉनीफोर मिलेंगे। डेसिडुअस का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो जानवर मिलते हैं, मूज मिलता है, बीवर मिलता है, रैकून्स मिलता है, बियर मिलता है, हॉक मिलता है। हॉक पक्षी है शायद। ठीक है, बाकी यहाँ पे ह्यूमन अडॉप्टेशन की बात की जाए तो लुम्बरिंग यहाँ पे होती है, फिशिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वार्म करंट मीट करते हैं ना। जहाँ पे दोस्तों कोल्ड और गर्म, कोल्ड ठंडे और गर्म करंट मीट करेंगे वो फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे फिशिंग वगैरह। एग्रीकल्चर में दोस्तों हार्डी क्रॉप मिलती हैं, जैसे पोटैटो, ओट, बार्ले, ये सब यहीं पैदा होता है। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली है। अगला क्लाइमेट जो हमारा टाइप है उसका नाम दोस्तों है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट में टैगा क्लाइमेट, टैगा टाइप। ठीक है, तो अब हम टैगा की ओर जा रहे हैं। टैगा टाइप का जो क्लाइमेट है उसको देखेंगे, टैगा। तो देख लो टैगा। तो टैगा की दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, ये टैगा है। टैगा को हम साइबेरियन क्लाइमेट भी कहते हैं। इसका कोड नेम डीएफ है। टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड विंटर होती हैं। आप देखिए ना, टैगा साइबेरियन क्लाइमेट, -30 से -40 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, और समर में थोड़ी सी आराम मिलती है, थोड़ी सी, और वेरी हाई टेम्परेचर रेंज यहाँ पे है। ठीक है, टेम्परेचर रेंज जो है ठीक है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर रेंज जो है आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद प्रेसिपिटेशन की बात करो तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पानी बरसता है मात्र। मोस्टली यहाँ पे कन्वेक्शनल एंड फ्रंटल समर मैक्सिमा के कारण ये जो है पानी बरसता है। ठीक है, समर में। और लोकेशन की बात की जाए तो 50 या 60 से 70 डिग्री लेटीट्यूड में ही आपको मिलेगा। नॉर्थन हेमिस्फीयर में डोमिनेट करता है। ठीक है, जैसे नॉर्थन कनाडा हो गया, यूरेशिया हो गया, और
ये सब हैं। बायोम की बात करें जाए तो कॉनिफोर मिलेगा, वही पौधे। सॉफ्ट वुड उनसे मिलती है, प्योर स्टैंड होते हैं, कोई घना बना नहीं होता है, और लिटिल अंडर ग्रोथ रहती है। यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी अंडर ग्रोथ रहती है, इसलिए यहाँ पे जो है ह्यूमस वगैरह जो है, ह्यूमस लेस सॉइल मिलती है। सॉइल में ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है, क्योंकि जब अंडर ग्रोथ होती है ना छोटे छोटे पौधों की, तो वो मर जाते हैं, तो उससे ह्यूमस अच्छी हो जाती है। ये होता ही नहीं यहाँ पे है, तो यहाँ पे ह्यूमस लेस सॉइल होती है। ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड ऑफ कॉनिफर मिलेंगे आपको साइबेरिया में, ठीक है। कॉनिफर जो है आपको मिलेंगे साइबेरिया में पौधे। यहाँ पे माइग्रेटरी विल्ड लाइफ आपको मिलेगी। माइग्रेटरी मतलब जैसे साइबेरिया के पक्षी भारत में आते हैं माइग्रेट करके, ठीक है, तो माइग्रेटरी मिलेगा। ह्यूमन अडेप्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एनिमल हर्डिंग होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ फर फॉर्म्स हैं, ठीक है, फर की फॉर्म्स हैं, जैसे मिंक्स, ओटर्स, सिल्वर फॉक्स, तो इनकी सबकी जो है क्या होती है, फर जो होते हैं ना, फर, उनकी फॉर्मिंग की जाती है। लुमरिंग वगैरह यहाँ पे भी होती है ईजिली, ठीक है। तो ये हो गया। अगला दोस्तों जो क्लाइमेट का टाइप है वो दोस्तों है कोल्ड क्लाइमेट टाइप। और कोल्ड क्लाइमेट टाइप में हम देखेंगे पहले टुंड्रा टाइप। कोल्ड क्लाइमेट टाइप में आएगा हमारा टुंड्रा टाइप। तो टुंड्रा टाइप को देखते हैं, टुंड्रा टाइप। तो टुंड्रा को एक सेकंड में निकाल लेता हूँ, टुंड्रा। दोस्तों अब हमारा जो टाइप अगला टाइप है क्लाइमेट का वो है टुंड्रा। तो टुंड्रा गया कहाँ? हेलो टुंड्रा, टुंड्रा कहाँ गया भाई साहब? टुंड्रा का गायब कर दिया है। एक सेकंड में देख लूँ, टुंड्रा नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दरअसल जो है जो टुंड्रा और ये नीचे वाले बचे हैं ना, मैंने क्या बताया, यहाँ पे बचा है कोल्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड में मैंने क्या बताया, कोल्ड में दो सब टाइप आते हैं, एक आता है टुंड्रा, एक आता है फ्रीज जोन, ठीक है। ये ऑल द मंथ, जितने भी मंथ होते हैं, एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है, ठीक है। फिर आता है माउंटेन। माउंटेन में क्या होता है, वेजिटेशन एल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज होती है। तो कोल्ड को एक बार हम लास्ट में देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मिला दिया है। तो दोस्तों ये कोल्ड वाला जो है ना, पोलर, इसको एक नाम से हमने कर दिया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कोल्ड वाले को हमने पोलर में डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि कोल्ड जो है वो वहीं ऊपर ही होता है, ठीक है। टुंड्रा जो है ना वो पोलर वाले एरिया में ही देखने को मिलती है। और ये दोनों को हमने एक जोन में बना दिया है, जिसका नाम हमने पोलर कर दिया है। इन दोनों को एक ही में रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पोलर, ठीक है। तो पोलर में आपको जो है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो इसका नाम है, ठीक है, ये जो है नाम आपको ये दो नाम मिलेंगे। एक सब पोलर वाले को ईटी कहते हैं, फ्रॉस्टेड वाले को ई अप कहते हैं, ठीक है। ये कोड नेम है। बाकी अब दोस्तों हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हम पहले बात करते हैं सब पोलर एरिया की। हम फ्रॉस्टेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात दोस्तों कर रहे हैं किसकी, ईटी की, टुंड्रा टाइप की। टुंड्रा टाइप में टुंड्रा में ही जो है टुंड्रा टाइप की हम बात कर रहे हैं, ईटी की बात कर रहे हैं, किसकी, ईटी का मतलब टुंड्रा। तो यहाँ पे समर में टेम्परेचर लेस देन रहता है 10 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉस्ट यहाँ पे हो सकती है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे फ्रॉस्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की, तो मोस्टली यहाँ पे स्नोफॉल होती है, ठीक है, स्नोफॉल मोस्टली होती है। ईटी में अगर बात की जाए, यानी कि जो मैंने क्या बताया, मैंने जो टुंड्रा बताया, ठीक है। ईटी का मतलब क्या है, ईटी का मतलब टुंड्रा है, दिमाग में डाल लो, ईटी का मतलब टुंड्रा। तो टुंड्रा टाइम में ही थोड़ा बहुत देखो, फ्रिज जोन वाले में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो तो मरा हुआ है, तो उसकी ज़्यादा बात नहीं हो रही है। सिर्फ बात किसकी हो गई, टुंड्रा, क्योंकि टुंड्रा में समर होती है, और समर इसी होती है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उससे ऊपर जाती नहीं, समर इसी होती है। फ्रॉस्ट जो है ऑल ओवर द ईयर जमी रहती है, मोस्टली स्नोफॉल ही होता है। लेकिन ईटी में, टुंड्रा वाले में क्या होता है, चूँकि टुंड्रा फ्रिज जोन के सबसे नॉर्थन हेमिस्फीयर के जो सबसे नॉर्थ वाला इलाका है उसको फ्रॉस्ट कह रहे हैं, जमा हुआ पूरा, उसके ज़रा से नीचे जो है टुंड्रा पाया जाता है, ठीक है, टुंड्रा। तो टुंड्रा दोस्तों, हमें टुंडला याद आ जाता है बार बार, टुंडला एक स्टेशन है, ठीक है। तो टुंड्रा मैं आपको दिखाता हूँ, टुंड्रा, ठीक है। तो टुंड्रा में जो है थोड़ा बहुत जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो नजर में है, ये दोस्तों टुंड्रा है, ठीक है। तो टुंड्रा देखो ऊपर पाया जा रहा है, ऊपर, ये देखो ऊपर टुंड्रा पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये टुंड्रा है। ये टुंड्रा हो गया, ठीक है। तो टुंड्रा में देखो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द समर रेन एंड स्लीट,
दोस्तों टुंड्रा में क्या होता है कि पानी बरस जाता है, ठीक है। बाकी जो फ्रॉस्ट वाला है, जो फ्रॉस्ट वाला, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टुंड्रा में क्या होता है कि समर में जो है पानी बरस जाता है स्लीट की फॉर्म में। स्लीट याद रखिएगा, स्लीट मैंने क्या बताया था, ऐसी दिखती है स्लीट, समझ रहे हो। तो टुंड्रा में पानी समर में बरसता है, टुंड्रा में बात कर रहा हूँ, फ्रिज वाले में नहीं। टुंड्रा में पानी स्लीट के फॉर्म में बरसता है, ऐसे पानी बरस रहा है तो ऐसा बरस रहा है स्लीट की फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़े बर्फ़ के, ठीक है। विंटर में दोस्तों जो है पानी यहाँ पे विंटर में मैक्सिमा होता है, ठीक है। यानी कि प्रेसिपिटेशन का जो मैक्सिमा है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, विंटर में। ऐसा क्यों है, विंटर में क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना, उनसे यहाँ पे जो है पानी ज़्यादा बरस जाता है विंटर में, ठीक है। मैक्सिमा विंटर में देखने को मिलता है क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। तो ये अजीब बात है। ये कहाँ मिलेगा, ग्रीनलैंड में मिलेगा, नॉर्थन कनाडा मिलेगा, अलास्का, अंटार्कटिका। फिर दोस्तों हम बात करते हैं बायोम की। तो बायोम दोस्तों कहीं पे नहीं है, नन दोस्तों। फ्रॉस्ट वाले में तो बायोम मिलेगा नहीं, कोई पेड़ पौधा मिलेगा नहीं। ईटी में क्या होता है, थोड़ा सा मॉसेस, लिचन्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। और ठीक है, समर में जो है थोड़े बेरी बसेस मिल जाते हैं, आर्कटिक फ्लावर मिल जाते हैं, माइग्रेटरी स्पीसी पाई जाती हैं। बाकी जो फ्रॉस्ट जोन है उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो ऐसे मरा पड़ा हुआ है फ्रॉस्ट वाले में। जो बात यहाँ पे हो रही है बस ईटी की हो रही है। और यहाँ पे सेमी नोमैडिक लाइफ होती है लोगों की, जैसे एस्कीमो, लैप्स, सेमोएट्स, याकुतुस, ठीक है। और दोस्तों ये पीपीटी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। याकुतुस, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे हंटिंग होती है, ठीक है, और माइनिंग वगैरह होती है, जैसे गोल्ड, पेट्रोल, शिपिंग की, ठीक है। तो सेमी नोमैडिक यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। बाकी जो है हंटिंग वगैरह करके खाते हैं, ठंडा इलाका है ना, तो हंटिंग करके खाएंगे। दोस्तों लास्ट जो हमारा है वो है क्या, लास्ट हमारा जो है वो क्या है, वो दोस्तों माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन में क्या होता है कि माउंटेन में वेजिटेशन दोस्तों चेंज होती है एल्टीट्यूड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द एल्टीट्यूड टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन कंडीशन चेंज। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है चेंज होता है एल्टीट्यूड के हिसाब से हाई लैंड में। इससे होता क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ह्यूमन हैबिटेशन यहाँ पे लिमिटेड होता है क्योंकि यहाँ पे ढाल होती है, स्लोप होती है, एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड, इसलिए ढाल होती है, तो यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन उतना मिलता नहीं है। ये ज़्यादातर आपको माउंटेन रीजन जो वर्ल्ड के होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, वेस्टर्न घाट, यहाँ पे आपको हाईलैंड देखने को मिलेंगे। और ये दोस्तों लास्ट टाइप का क्लाइमेट था, अंतिम क्लाइमेट था, जिसका ग्रुप का नाम क्या था, जिसका ग्रुप का नाम दोस्तों था, मैंने क्या कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे सारे क्लाइमेट मैंने दुनिया के ख़त्म कर दिए हैं। तो आपको मैंने इतने ग्रुप बताए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एच, और हर ग्रुप के बारे में मैंने इतनी सारी आपको बातें बताई। क्लाइमेट बताया, कोपेन ने उसका नाम क्या रखा, टेम्परेचर उसका कितना था, प्रेसिपिटेशन कैसी थी, लोकेशन क्या थी, बायोम क्या था, ह्यूमन अडेप्टेशन क्या था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये वीडियो उन्हीं को समझ आएगा जो मेरे पिछले बाकी लेक्चर देख के आए होंगे, ये उनको बिल्कुल नहीं समझ आएगा जो पहली बार लेक्चर हमारा देख रहे होंगे। ये बात को दिमाग में नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे टर्म ऐसे यूज किए हैं जो मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं, हर बार थोड़ी ना बताया जाएगा नया नया। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पिछले लेक्चर देख के आओ, बीच क्लास में नहीं कूदा जाता है। बाकी लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, ओवरलोड था इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। बाकी धीरे धीरे जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा। और ये पीपीटी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। कमेंट कर दें, लाइक कर दें, धन्यवाद।